स्टडी क्विज वाईटी चैनल में आपका स्वागत है। आज का आज का सेशन है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। मेरा नाम है आशु कुमार, सीटेट एजुकेटर। और आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर है। हाँ, और 1 नंबर क्वेश्चन से अब चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्न पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ऑप्शन है ए अवयवभूत, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है अनुभाविक, चौथा है संदर्भगत। तो इसका आंसर आपका है सामाजिक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हार्वर्ड गार्टनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हार्वर्ड गार्टनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। ए नंबर ऑप्शन है समान बुद्धि, बी नंबर ऑप्शन है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता, सी नंबर ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को विलक्षण योग्यता, डी नंबर ऑप्शन है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। इसका आंसर है प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता। 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। थो फो जो ध्वनियां हैं, थो फो फो और जो ध्वनियां हैं, यह किस प्रकार की ध्वनियां हैं? पहला है रूपीम, दूसरा है लेखिम, तीसरा है शाब्दिक, चौथा है स्वर्णिम। पहला है रूपीम, बी नंबर ऑप्शन लेखिम, सी नंबर ऑप्शन शाब्दिक, डी नंबर ऑप्शन स्वर्णिम। तो इसका आंसर है स्वर्णिम है। चौथा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? एक बार और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या होनी चाहिए? ए नंबर ऑप्शन है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, सी नंबर ऑप्शन है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका आंसर है लड़के लड़कियों के साथ एक अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। आपका आंसर ये हो, ये नंबर ऑप्शन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ए नंबर ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, सी नंबर यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, डी नंबर ऑप्शन है व्यक्ति शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो इसका सटीक आंसर है आपके पास सी नंबर ऑप्शन है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ए नंबर ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, बी नंबर ऑप्शन है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, सी नंबर ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, डी नंबर ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। इसका आंसर है 6 का ए नंबर ऑप्शन सटीक है।
बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। 7 नंबर, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। किस पर बल देता है? ए नंबर ऑप्शन है सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल का निरंतर परीक्षण। बी नंबर ऑप्शन है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड में सुधारा जाए। डी नंबर ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। डी नंबर ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता। इसका आंसर है सीखने की किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड में सुधारा जाए। विद्यालय आधारित आकलन किसके तहत होता है? ए नंबर ऑप्शन है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर दे। बी नंबर से सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। सी नंबर ऑप्शन है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। डी नंबर ऑप्शन है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है। इसका सटीक आंसर है आपका 8 का सी नंबर, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है सीखने की तत्परता देश की ओर संकेत करता है। ए नंबर ऑप्शन है शिक्षार्थियों का समान योग्यता स्तर। सीखने की सात नियमक में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञात्मक स्तर। सीखने की कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना, या डी नंबर ऑप्शन थायनाडाइक का तत्परता का नियम। इसका सही ऑप्शन है सीखने की सातत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञात्मक स्तर है। 10 नंबर क्वेश्चन पर है एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पहला ऑप्शन है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए समयक साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त वाले बच्चे वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते? या पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। इसका सटीक आंसर है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते, ये इसका सटीक आंसर है। देश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम और क्षमता उत्पन्न हो सकती है। देश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम और क्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला है सेरेब्रम डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विकृति, व्यवहारात्मक विकृति, संस्कृति कारक। तो इसका ऑप्शन है सांस्कृतिक कारक। 12 नंबर क्वेश्चन है एक समावेशी विद्यालय में क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों को क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि को लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग शिक्षार्थियों को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों को नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। इसका सटीक आंसर है ए नंबर ऑप्शन, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना किसी भी अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को उद्देश्य होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। शिक्षक के बिना अध्ययन की व्यवस्थित कर लेते हैं। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। अधिगम नियोग नहीं हो सकते। इसका सटीक आंसर है ए नंबर, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए। 14 नंबर क्वेश्चन है देश के कारण प्रतिभाशालीता होती है। ए नंबर है अनुवांशिक रचना, बी नंबर वातावरण अभिप्रेरणा, सी नंबर ए और बी, डी नंबर मनो सामाजिक कारक। तो इसका आंसर सी नंबर है ए और बी, अनुवांशिक संरचना और वातावरण अभिप्रेरणा। 15 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं
बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर फिर से है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? ए नंबर ऑप्शन है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। बी नंबर ऑप्शन है, निरंतर गृह कार्य देना। सी नंबर से सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। डी नंबर ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। इसका ऑप्शन है डी नंबर, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है। गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता तेज कहलाती है। गति कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्लेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिफेजिया। इसका ऑप्शन ए नंबर है, डिस्लेक्सिया। 17 नंबर पर आते हैं। अधिगम नियोग्यता कैसे? एक स्थिर अवस्था है, एक जड़ अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, तो यह एक जड़ अवस्था है। देश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण: समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना या परिणामों की आशा करना। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। एक शिक्षक को डैश होना चाहिए, एक शिक्षक को डैश होना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा गई त्रुटि को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता की माप के रूप में लेनी चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करे तो उन्हें ठीक नहीं करनी चाहिए। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध करना चाहिए। इसका सटीक आंसर है सी नंबर ऑप्शन है। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, MI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के अति इच्छुक थे। सीमा जो है परीक्षा में A+ ग्रेड पाने को इच्छुक है। जब वह परीक्षा भर में दाखिल होती है ना तो तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। शायद वह तैयारी के बारे में सोच रही है, शायद वह परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, निरक्षर शिक्षिका की ड्यूटी व उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है, वह साहब में कठोर हो। हाँ, या 3 नंबर, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। इसका सही ऑप्शन होगा शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। ये मैन। इस नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ए नंबर है पहचान करना, बी है अंतर करना, सी नंबर वर्गीकरण करना, डी नंबर वर्णन करना। इसका सटीक आंसर है 21 का अंतर करना, ये सबसे सटीक आंसर। राजेश अति लोलुप पाठक, राजेश जो है बहुत अधिक पढ़ता है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है। इन प्रकरणों की पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य को करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे उसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। किस प्रकार है? तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी,
आकलन आधारित शिक्षा थी और आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षा थी। इसका आंसर है 22 नंबर का आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षा थी।